नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है जिसको अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को किस तरह से हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों में इम्प्रूव किया जाता है ताकि जो चीज़ें हैं वो अपनी पोजीशन पे रहें, वो घिरे ना। तो इसको भी पहले मैं शॉर्ट नोट से एक्सप्लेन करूँगा, इसके मेन पॉइंट्स और की डेफिनेशंस को, बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो दो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी जो है इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सीजी से रिप्रेजेंट करेंगे विड्थ ऑफ द बेस, और दूसरे नंबर पे है बेस की विड्थ कितनी है। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो दो काम करने पड़ेंगे। या तो हम उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको लो कर दें, ठीक है, जिस तरह लो सीटेड चेयर्स आर मोर स्टेबल। दूसरा ये है कि उसकी जो बेस है उसको हम वाइडर कर दें, यानी फैला दें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल है बस विद हैवी लोड प्लेस्ड लो इज़ मोर स्टेबल देन व्हेन लोडेड ऑन द टॉप रूफ। ठीक है, अगर हम लोड जो है वो प्लेस करें बस के सेंटर में, दरमियान में, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी अगर उसके लोड जो है अगर हम उसके छत पे सारा प्लेस कर दें तो। नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं बसेस, शिप्स, बोट्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए इन्हेंस्ड बाय लोडिंग लो एंड ब्रॉडनिंग द बेस। एक तो उसको लोड उनमें जो है वो नीचे करके निचले पॉइंट पे डाला जाता है ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो रहे। नंबर 2 पे उनकी बेस को ब्रॉड किया जाता है। इसी तरह जो पावर टावर्स हैं और ब्रिजेस हैं आर आल्सो डिज़ाइन विद लो सीजी एंड वाइड बेसिस फॉर स्टेबिलिटी। उनको भी लो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आर्किटेक्चर ड्रा करते हैं, और इसी तरह बेसिस को भी जो है वो स्टेबिलिटी के लिए वाइड बनाया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो रेसिंग कार्स को अगर हम देखें तो मूविंग एट हाई स्पीड एंड टेक शार्प टर्न, उन्होंने हाई स्पीड पे मूव करना होता है, शार्प टर्न लेने होते हैं, इस वजह से उन्हें डिज़ाइन किया जाता है कि लो सेंटर ऑफ मैस हो। आपने अक्सर देखा होगा वो रोड के साथ बिल्कुल टच हो रही होती हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे वाइड व्हील बेस, उनके जो व्हील्स हैं वो अच्छे खासे वाइडर नज़र आते हैं, व्हील प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी, और उनको भी बाहर वाली साइड पे जो है बॉडी के प्लेस किया जाता है साइडों पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। ठीक है, बाहर वाली साइड पे हो गए तो उससे क्या होगा, वाइडर जो है वो स्पेस हो जाएगी, यानी कि एक गाड़ी है अगर इतनी सी, तो उसके अगर व्हील्स यहाँ पे होंगे तो स्पेस जो है वो इतनी वाइडर नहीं होगी। यहाँ पे अगर होंगे दोनों व्हील्स बाहर वाली साइड पे तो अच्छी खासी ये स्पेस जो है दरमियान में बनेगी, तो बेस उतनी वाइडर हो जाएगी। दीज फीचर प्रिवेंट ट्रॉपलिंग ड्यूरिंग टर्न, तो इनकी वजह से जो है वो गाड़ियाँ जो हैं उनमें वो इजीली टर्न वगैरह जो हैं वो ले सकती हैं। नंबर 2 पे बैलेंसिंग टॉयज़ जो हैं वो अक्सर आप लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द। टॉय कुछ ऐसे बनाए जाते हैं जो कि रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, जितना मर्जी उनको डिस्टर्ब कर लें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाते हैं। उनके अंदर जो है वो मोस्टली मेटल बॉल प्लेस की जाती है उनकी बेस में, जिससे क्या होता है देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाई बिलो द पाइवट पॉइंट, तो उनके पाइवट पॉइंट से लो हो जाता है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हेन डिस्टर्ब सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज मोमेंटरीली रिस्टोरिंग टॉर्क ब्रिंग इट बैक, जैसे डिस्टर्ब करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होता है, लेकिन वापस फिर वज़न वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से वो वापस बेस पे आ जाता है और चीज़ें वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। एजुकेशनल वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो हेल्प किड्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, इससे जो है बच्चे सीखते हैं इन टॉयज़ से कि किस तरह से बैलेंस और स्टेबिलिटी हासिल किया जा सकता है। मैनी गेम्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल को देख के काफ़ी गेम जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। बुक से अगर ओवरव्यू लें तो यहाँ पे बताया गया है कि हम डेली लाइफ में जो है वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि चेयर्स जो हैं वो लो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेबल हों। इसी तरह एक बस जो है वो स्टेबल होती है कि उस पर लोड जो है वो कितना लो लो एरिया पे डाला गया है, उसकी रूफ पे अगर लोड होगा तो वो उतनी अनस्टेबल होगी। यहाँ पे अगेन बस और शिप्स और बोट्स को
एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैं नोट्स में कर चुका हूँ। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन दिखाई गई है कि एक चेयर है, उसको अगर हम डिस्टर्ब करें तो यहाँ पे देखें जी, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज कर गया है, ठीक है, डिस्टर्ब करने की वजह से राइज कर गया है। तो ऐसा जो कंडीशन होती है उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। बट इट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू एन अनस्टेबल पोजीशन बाय टिल्टिंग इट बैक ऑन इट्स लेग। In this tilted position, a couple is formed by its weight and reaction force of the ground. This clockwise couple tend to overturn the chair backward. अब ये जो कपल प्रोड्यूस हुआ है, एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स, ये इसको ऊपर को मूव कर रही है, ये इसको नीचे को, इसकी वजह से बैकवर्ड फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी और पीछे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। इसको हमने डिस्कस किया किस तरह से जो है वो गाड़ियाँ, रेसिंग कार्स जो हैं उनको लो बनाया जाता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उनके जो टायर हैं बाहर वाली साइड पे प्लेस करके ब्रॉडर टायर, उनको ब्रॉडर बेस भी दी जाती है। उसके साथ साथ हमने टॉयज़ जो हैं उनको डिस्कस किया किस तरह से जो है वो बनाया जाता है कि उनका वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएं। इसके साथ साथ जो है हमने मज़ीद जो है वो ये भी समझा कि बच्चों के लिए, बच्चों को सीखने के लिए ये किस तरह से मददगार है, ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम।